नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि फार राइट जो पार्टीज है इन्हें एक हिस्टोरिक गेन्स मिला है। खासकर रिसेंटली जर्मनी में इलेक्शंस कंडक्ट हुए उनमें आप यहां पर देख पाएंगे जिसके रिगार्डिंग आर्टिकल पब्लिश किया जा रहा है जहां पर यह लिखा है कि जर्मनीज फार राइट सेलिब्रेट्स हिस्टोरिक गेन्स इन नेशनल इलेक्शंस। एक्चुअली हुआ यहां पर यह है कि जर्मनी में रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और यहां पर लोकसभा जो इलेक्शन है ना वो कंडक्ट होता है। लोकसभा को बेसिकली यहां पर बंडस्टैग यहां पर कहा जाता है और यहां पर जो टोटल सीटें थी 630 सीटें थी और सेम टू सेम जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शन होते हैं और मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए 50% + 1, यहां पर आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए था 315 + 1 मतलब 316 सीटें आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। और क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एसपीडी की सरकार है मतलब यहां पर जो ओलेफ शोल्ज है इनकी यहां पर सरकार है जो रिसेंटली यहां पर जो इलेक्शन कंडक्ट होता है तो इन्हें यहां पर 120 सीटें मिलती है। थोड़ा और डिटेल से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ओलेफ शोल्ज है इन्हें पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में 86 सीटें यहाँ पर कम मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो सीडीयू की जो पार्टी है जिसे फ्रेडरिक मर्ज ये लीड कर रहे हैं इन्हीं दोस्तों को 8 सीटें मिलती है। सीडीयू मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और जो सीडीयू जो पार्टी है ना जिसके बारे में कहा जाता है ये एक सेंटर टू राइट पार्टी है और ओलेफ शोल्ज की जो पार्टी थी ये सेंटर टू लेफ्ट पार्टी थी। और फ्रेडरिक मर्ज को यहाँ पर एक ह्यूज नंबर मिलने के बाद में क्योंकि इनकी जो सीटें हैं 208 है क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन में इनके पास सीटें 197 थी और इस बार एसपीडी से इन्हें 2 सीटें ज्यादा ही मिली है। तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज है कि जो फ्रेडरिक मर्ज है ये यहाँ पर नए चांसलर बन सकते हैं। नए चांसलर मतलब इंडिया में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर होता है सेम तरीके के जो पोस्ट है वो जर्मनी में चांसलर कहा जाता है। और इस रिजल्ट के बाद में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा जा सकता है खासकर जर्मनी की पॉलिटिकल लैंडस्केप में। वहीं जो सेंटर टू राइट के जो पार्टी के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि ये जो रिजल्ट है थोड़ा सा ये बेटर रहा है क्योंकि इनका ये मानना है कि इट्स अ बैड रिजल्ट दैट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है इसको लेकर। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी जिनकी नाम यहाँ पर पूरी दुनिया ले रही AFD पार्टी मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टू जर्मनी पार्टी जिसे हम एंटी इमिग्रेंट पार्टी भी कहते हैं और इन्हीं के एक लीडर है जिनका नाम है एलाइस वेडल जो आप बीच में आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे। इनकी आप सीटें यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट इलेक्शन में इनके पास सीटें थी 83 और इस बार यहाँ पर इन्हें 152 सीटें मिली है। ये जो AFD पार्टी है जिन्हें यहाँ पर राइट विंग पार्टी नहीं ये फार राइट पार्टी है और इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है जो फार राइट जो पार्टीज हैं इन्हें एक हिस्टोरिक गेन मिला है और इसीलिए इस गेन्स को ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली बार ऐसा देखा गया क्योंकि उस टाइम में जर्मनी के जो हिटलर है इनका नाम आई होप कि आप सबने सुना होगा। और जिस AFD पार्टी की हम बात कर रहे हैं ना अगर आप जर्मनी का मैप देखेंगे तो ये जो पूरा ग्रीन का जो इलाका है ना ये पूरा AFD पार्टी यहाँ पर विनर बन के निकली है। और जो फार राइट पार्टी है ना ये जस्ट लाइक आप मान चलिए कि यूएस की तरह है। जिस तरीके से ट्रम्प के आने के बाद में मेगा की बात की जाती है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसी तरीके से यहाँ पर फार राइट जो पार्टी है ये अपने आप को कहते हैं कि मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। जो AFD पार्टी है बिल्कुल ट्रम्प के जो पद चिन्हों है इन्हीं पद चिन्हों पर ये काम करते हैं। इन्हीं की तरह इनकी आइडियोलॉजी है कि जो इमिग्रेंट्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि दूसरे देश से इंडिया से या फिर चाइना से बाकी देश से जो इमिग्रेंट्स आते हैं और इलीगल तरीके से आते हैं इन्हें बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है। लेकिन जर्मनी के इस फेडरल इलेक्शन में अपने आप में एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से करेंटली आज के टाइम में जो जर्मनी है एक स्टैग्नेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ से का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ जो रशिया यूक्रेन वॉर है इसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। यूएस जो प्रेसिडेंट फिलहाल जो बने डोनाल्ड ट्रंप इनके तरफ से ट्रेड टैरिफ्स को लेकर थ्रेट दी जाती है। और सबसे बड़ा चैलेंज कैसे ये जर्मनी को रन करते हैं इसका एक ग्रेट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे यहाँ फ्रेडरिक मर्ज इनका नाम सामने आता है कि ये न्यू चांसलर बन सकते हैं इन्होंने यहाँ पर ये प्लेज किया कि हम लोग यूएस से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ट्रम्प से पहले जब बाइडेन की सरकार थी उस टाइम में बाइडेन और जर्मनी दोनों मिलकर यहाँ पर रशिया यूक्रेन को लेकर काम कर रहे थे। बाइडेन के गाइडेंस से यहाँ पर जर्मनी यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर ट्रम्प आते हैं ट्रम्प के आने के बाद में हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। ट्रम्प ने यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है इनके पास में कोई एजेंडा नहीं है और जो एजेंडा है उनमें कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। क्योंकि ट्रम्प यहाँ लिखते हैं कि पीपल्स गॉट टायर्ड ऑफ नो कॉमन सेंस एजेंडा। हालांकि फ्रेडरिक मर्ज के जीतने के बाद में चांसलर बनने के जो पॉसिबिलिटीज को लेकर ट्रम्प ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट्स कहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प की जो रणनीति है ट्रम्प की जो पॉलिसीज है
इसको देखते हुए जर्मनी के जो नए चांसलर बनने वाले मिस्टर मर्ज, इन्होंने साफ सबके ये कहा कि हमें यूएस से आज़ादी चाहिए। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में ये भी कहा कि ये बहुत जल्द ये डेड हो जाने वाला है। क्यों? इसके बारे में इसलिए भी कहा गया क्योंकि आज के टाइम में नाटो को लीड कौन करता है? यूएस करता है। और यूएस में कौन अभी है? डोनाल्ड ट्रंप है। और इन्हें यह भी मालूम है कि नाटो ने अब तक ट्रंप से पहले यूक्रेन की काफी ज्यादा मदद की है, यूरोप को लेकर चलाया है, और डिफेंस में यूएस का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है, फंडिंग ज्यादा है, यूएस भी ही देता है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद में इन सब चीजों पर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया गया कि नाटो को यूएस ही क्यों ज्यादा पैसा दे, बाकी यूरोपियन कंट्री भी तो है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जर्मनी के नए चांसलर जो बनने वाले, इन्होंने यहाँ पर यह धमकी दी है। यानी यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो क्लॉज बॉर्डर है इस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जो सीडीयू जो पार्टी है, इनके पास 208 सीटें हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए इनको चाहिए 316 सीटें। तो इन्हें किन्हीं पार्टी के साथ में कोलिशन करना पड़ सकता है। तो हाई पॉसिबिलिटीज है कि ये एसपीडी के साथ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सेंटर टू राइट है, लेफ्ट है, और ये सेंटर टू राइट है। बीच में यहाँ आता है एफडी पार्टी, जो कि फार राइट पार्टी है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ये आता है कि अगर एफडी पार्टी के साथ में अगर ये कोलिशन नहीं बनाता, तो इसके अलावा इनके पास में ऑप्शंस है, जो छोटे छोटे जो पार्टी जिनके पास में 85 सीटें हैं, 64 सीटें, दोनों यहाँ पर बाकी जो 10 पार्टी इनके साथ में कोलिशन ये बना ले। अब सवाल ये उठता है कि एफडी पार्टी को यहाँ पर सीडीयू क्या अपने साथ में कोलिशन बनाना चाहेगा? तो इसके पीछे रीजन हो सकते हैं कि जिस तरीके से जो फ्रेडरिक मर्ज है, ये यूएस के अगेंस्ट कहा कि यूएस से आजादी चाहिए हमें, इसको देखते हुए ना यहाँ पर एफडी पार्टी साथ में यहाँ पर सीडीयू कोलिशन नहीं बनाएगा। क्योंकि रिसेंटली आपने इसे नोटिस किया होगा कि इलोन मस्क के ऊपर में ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये जर्मनी की इलेक्शन में इंटरफेयर किए हैं और ये इंडोर्स करने की कोशिश की है एफडी जो पार्टी है, फार राइट पार्टी, इनको। वैसे एफडी पार्टी यहाँ पर सीटें ज्यादा लाई है, सरकार अकेले नहीं बना सकती है, लेकिन एक हिस्टोरिक गेन देखा गया खासकर नंबर्स में, और इसको लेकर इलोन मस्क ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी कहा है। लेकिन जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इलोन मस्क के ऊपर में कि यहाँ पर मेडलिंग करने की कोशिश की गई जर्मनी की इलेक्शन में, और इसको लेकर दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहते हैं, जिस तरीके से ट्रंप और जिस तरीके इलोन मस्क दोनों ने यहाँ पर जो फार राइट जो पार्टी है इन्हें सपोर्ट करने के लिए एक कोशिश की है। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जो डॉपेलगेंगर है, जो स्टॉर्म 1516 है, ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए गए जो वोट आर्मी के जरिए जो इलेक्शन से उसे प्रभावित कर सके। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, इनका बेसिकली काम ये था कि फेक वीडियोस को बनाकर सोशल मीडिया में जो फेक इन्फॉर्मेशन है इसे सर्कुलेट करना। इसके अलावा यहाँ पर 100 से भी ज्यादा जो फर्जी वेबसाइट्स है वो बनाए गए, खासकर कि कैसे यहाँ पे एफडी पार्टी को जर्मनी के इलेक्शंस में एक विनर बनाया जाए। लेकिन बैड लक की यहाँ पर जो फार राइट पार्टी है, इन्हें सीटें तो ज्यादा मिली है, लेकिन सरकार यहाँ बनाएगी सीडीयू पार्टी, फ्रेडरिक मर्ज की जो पार्टी है। वहीं फार राइट एफडी को लेकर जो फ्रेडरिक मर्ज है, उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टी जिस तरीके से ये उभर के सामने निकली है, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर इलोन मस्क ट्रंप का साथ रहा तो ये पार्टी जर्मनी में एक टाइम में सरकार भी बना सकती है। तो इनको लेकर ये कहा गया कि ये एक वार्निंग है बाकी अदर पार्टीज के लिए, क्योंकि अगर एफडी पार्टी आ जाती है तो जो इमिग्रेंट्स हैं या फिर सेम जो पॉलिसीज है, जो सेम नीति है ट्रंप की, चाहे टैरिफ इंपोज करने की बात हो, चाहे इमिग्रेंट्स को लेकर बात हो, चाहे रेसिज्म को लेकर बात हो, तमाम चीज को लेकर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल की फ्रांस के, इजराइल के, ये लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं खासकर फ्रेडरिक मर्ज को, और ये भी कह रहे हैं कि इनके जीतने के बाद में जो यूरोपियन यूनियन है इसमें एक नई दिशा आने वाली है। क्योंकि इनको लेकर कहा जाता है कि ये एक कंजर्वेटिव्स हैं, पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनके जीतने के बाद में ये हो सकता है कि एक सिग्नल है, जो सिस्मिक शिफ्ट हमें देखने को मिल सकता है ट्रांस एटलांटिक रिलेशंस में। यानी यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक बिगेस्ट जो चेंजेस है ना वो हमें देखने को मिल सकता है खासकर यूरोपियन यूनियन के लीडिंग पावर में। खैर, जर्मनी के इस इलेक्शंस के बाद में जर्मनी में यहाँ पर जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी यहाँ चांसलर बनने वाले, हाई पॉसिबिलिटीज है कि जो फ्रेडरिक मर्ज है ये यहाँ पर सरकार बनाएंगे। लेकिन इनके आने के बाद में जो रिलेशन है खासकर दूसरे देश के साथ में, एग्जाम्पल हम जो एशिया के जो देश है, अगर हम बात करें चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर, स्पेशली हम इंडिया को लेकर बात करें, तो इंडिया के साथ में जो इनका रिलेशन है ये पिछले गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ये अच्छा ही रहने वाला, क्योंकि ये बेसिकली सेंटर टू राइट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दूसरा यहाँ पर रीजन है खासकर यूएस, क्योंकि इन्हें अच्छे से ये बात मालूम है कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया है, चाइना है, इनके साथ में यहाँ पर रिलेशन को इंप्रूव करना ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है यूएस के थ्रेट को काउंटर करने के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस कंट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स के लिए? और आपको बता दें कि चाइना के बाद में ये दूसरा कंट्री है जो ये लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, रशिया, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।